एंड मैं लग बहुत ज़बरदस्त रही थी, तो फिर मेरे को अपना मेकअप खराब नहीं करना था, तो लाइक रोना नहीं ऑप्शन। Hi guys, it's me Jasneem. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So last जब मैंने अपना यूरोप व्लॉग्स डाले थे बहुत सारे, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन गो टू माई चैनल एंड चेक दैट आउट। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लाइक मेरे को पर्सनली ऐसा बोला था कि लाइक वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हुए थे कि भाई मैंने कितना सही ट्रैवल किया है और ये सब। बट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो द बैक स्टोरी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वो शेयर, बहुत सारी बैक स्टोरीज है और लाइक मैं कहीं जाऊँ और लाइक कुछ गड़बड़ ना हो तो वो तो लाइक इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो आज की स्टोरी बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड मिलान विच इज़ इन इटली। आप सबको पता ही होगा बट ओके। तो ऐसा ट्रॉमेटाइज तो नहीं कह सकते, बहुत ऐसा फनी है, थोड़ा ऐसा वाला वो था, क्या बोलते हैं, स्टोरी। तो ये रियल लाइफ हुआ है मेरे साथ। तो ये हुआ था कि हम लोग म्यूज़ियम में गए थे। उस म्यूज़ियम का नाम मैं यहाँ पे बता दूँगी तो आप जान लेना, बहुत अजीब सा नाम था उसका। तो हम लोग वहाँ पे गए और सिंस मैं तो भाई व्लॉगर हूँ और मेरे को तो सब रिकॉर्ड करना है, सब मैं रिकॉर्ड कर दूँगी, एक भी चीज़ मेरे को छोड़नी नहीं थी। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स पीछे आ रहे हैं तो क्यों ना मैं आगे जाके सब रिकॉर्ड कर लूँ, मतलब सब ही रिकॉर्ड होना चाहिए, एक फूल एक पत्ती एक सब कुछ आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो हाँ, ज़्यादा हो रहा है बट ठीक है। तो मैं आगे जा रही थी ताकि मैं अच्छे से सब कुछ कैप्चर कर पाऊँ। मैं वहाँ के क्लाउड इतने सही, मैं क्लाउड्स ले रही हूँ, मैं सब ले रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने सब कुछ कैप्चर किया एंड आई वाज लाइक ओके भाई, मैं ही हूँ इन्फ्लुएंसर और सब मैंने पूरा अच्छे से व्लॉग बना दिया है, वाह भाई बहुत सही काम किया है। मैं यूँ बस सोच ही रही थी, फिर मेरे को लगा यार मेरे पेरेंट्स तो पीछे नहीं आ रहे हैं, एक मैं देख लेती हूँ वो कहाँ है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है वो आगे चले गए हो। तो और मेरे में तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग है, तो आई वाज लाइक मैं पहले आगे जहाँ पे वो चले गए होंगे मैं वहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ आगे गई और मैंने चेक किया तो मेरे को मेरे पेरेंट्स दिखे नहीं। आई वाज लाइक ठीक है यहीं होंगे, क्या ही हो जाएगा, ये बहुत चिल, एक्सट्रीमली चिल। तो मैं गई थोड़ा आगे और मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब लोग थे बट मेरे पेरेंट्स नहीं थे। तो आई वाज लाइक ठीक है अंदर गए होंगे, हो जाएगा यहीं पे होंगे। तो मैं अंदर गई और फिर मैंने देखा अंदर भी कोई नहीं था। उस टाइम पे आई वाज लाइक थोड़ा ऐसे पैनिक मोड में मैं चली गई थी कि ठीक है यार मिल नहीं रहे, अब क्या होगा, ये होगा। तो फिर मैंने सोचा मैं एक बार बिल्कुल ही बाहर जाके देखती हूँ कि हो सकता है कि वो बाहर हो। तो मैं बाहर गई और फिर मैंने बाहर जाके देखा कि कोई है या नहीं है, फिर क्या मतलब क्या हो सकता है। तो मैं बाहर गई और मैंने फुल रो, मतलब वो पूरा बना हुआ है तो उस पर मैं जाके मैंने बाहर गेट तक देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उस मोमेंट में मेरे को लगा कि ख़त्म, अब तो मतलब मैं यहीं पे रहने वाली हूँ और अब मैं तो बस इटली ही मेरा दूसरा घर हो, मेरा पहला घर होगा और बस मैं वही सब सोच रही थी। फिर मैंने सोचा एक और काम कर सकते हैं कि जहाँ पे मैंने उनको छोड़ा था बिल्कुल ही लाइक रोड के उधर, तो एक बार मैं वहाँ पे देख लेती हूँ, हो सकता है कि मैं गुम हो गई हूँ, ऐसा उनको लगा हो तो वो वहीं पे रुक गए हूँ। और लाइक मेरी तो सोचने वाली स्किल तो बहुत ही अमेजिंग है। तो मैंने ये सब सोच लिया और फिर मैं गई पीछे बिल्कुल ही मेन रोड पे और लाइक नॉर्मली वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब लाइक दूसरे लोग थे बट मेरे पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। उस टाइम पे आई वाज लाइक शिट, अब मैं क्या करूँ। और उस टाइम पे मेरे फ़ोन में ना ही कोई सिम और लाइक हम लोग एयरबीएनबी या फिर होटल में नहीं थे तो मेरे पास वाईफाई हो, यहाँ पे मेरे पास ना वाईफाई, मतलब फ़ोन में कुछ सिम विम कुछ भी नहीं, लाइक ज़ीरो इंटरनेट। तो उस टाइम में मेरे को लगा कि शिट अब तो लाइक बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं कि पुलिस वाले से पूछ लें, क्योंकि पुलिस वाले तो लाइक हमारी हेल्प करने के लिए ही होते हैं और क्या ही करेंगे, और बस मैं तो भाई सब पता लगा लेंगे अपन। अब मैंने देखा कि वो पुलिस वाले जो दो खड़े हुए थे वो लाइक बिल्कुल ही एंड ऑफ द रोड लाइक क्रॉस करके जाओ और फिर वो बिल्कुल ही वहाँ साइड खड़े हुए थे। तो और उतना तो मेरे में है नहीं कि भाई मैं उतना वहाँ तक जाऊँ, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही किसी रैंडम इंसान से पूछ लेते हैं। अब पुलिस वाले तक जाने की तो इतना, मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, मैं तो नहीं जा सकती। तो मैं थोड़ा अंदर गई एक और बार जस्ट टू बी श्योर कि हो सकता है कि मैंने लाइक सब कुछ देखने में उनको मिस कर लिया हो, लाइक बहुत सारे लोग थे तो हो सकता है मैंने अपने पेरेंट्स को मिस कर दिया हो देखना, जो कि मैं कर सकती हूँ। बट वहाँ पे सिर्फ कोई भी हिंदी नहीं बोलता था, सिर्फ हम लोग बोलते थे और मैंने उनको मिस कर लिया, ऐसा तो भाई मैं ही सोच सकती हूँ। तो मैंने सब जगह देखा, अच्छे से नहीं मिले मेरे को, सेकेंड टाइम भी नहीं मिले। तो मैं बाहर आई और फिर आई वाज लाइक ठीक है अब रोना शुरू कर लेना चाहिए मेरे को। और मैं बस ऐसे सोच ही रही थी कि मेरे को क्या करना चाहिए, ये वो। इतने में मैंने सोचा
तो मैंने इतने सारे जो मतलब लोग खड़े हुए थे, मैंने एनालाइज़ किया कि कौन मतलब सिंगल लड़की है, तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकूँ कि ठीक है भाई मेरे को ये हुआ है और मेरे को हेल्प चाहिए ऐसा। लकीली मेरे को वहाँ पे एक लड़की दिखती है कोने में खड़ी हुई, फ़ोन अपना यूज़ कर रही थी वो, और मेरे को लगा हाँ ये सही कैंडिडेट है मेरे लिए। तो मैं वहाँ उसके पास जाती हूँ और मैं उससे बोलती हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, और मेरे साथ में ये सब हुआ है, आई गॉट लॉस्ट और आई नीड टू कॉन्टैक्ट माई पेरेंट्स, और मैं सब बता रही हूँ उसको। और वो बंदी बोलती है नो इंग्लिश, आई वॉज लाइक, और इटालियन मुझे नहीं आती है, तो शी वॉज लाइक कि नो इंग्लिश। और उस टाइम पे भाई साहब मैं बस ऐसे रोने वाली थी। और फिर मैंने उसको बोला कि नो वरीज, इट्स ओके। वो बोले कि वो भी एक सोलो ट्रैवलर है, उसके पास भी कोई नेट नहीं है। और मैंने उससे ये भी पूछा कि लाइक जस्ट गिव मी द वाईफाई का ऐसे लोगो बताया, वाईफाई ये करके। तो वो बोले कि नो वाईफाई, आई एम अ सोलो ट्रैवलर, ऐसा सब बताया उसके लिए। मैं खुद ऐसे GPS पे ही उसको सारे लोकेशन ट्रैक करी हूँ ये सब। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। ऐसे करके मैं फिर से जहाँ पे पहले खड़ी थी कोने में, वहाँ पे आके खड़ी रह जाती हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा धूप, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था क्या करना चाहिए। ना ही मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे पास, ओनली माई फ़ोन, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करी थी एज एन इन्फ्लुएंसर। तो हुआ ये सब, मैंने जाके खड़ी हो गई और मैंने एनालाइज़ किया कि कोई लड़कियों का ग्रुप है जैसे मतलब लड़कियाँ ही हो उसमें। तो बट हाँ मेरी किस्मत, तो वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे सब थे लाइक ऐसे ओल्ड कपल्स और बिल्कुल ही ऐसे लाइक पॉश रिच टाइप पीपल, और फिर मेरे को उनके पास जाना नहीं था। और फिर मैं बस ऐसे रोने वाली थी, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया था कि भाई मैं एक अनजान देश में गुम हो चुकी हूँ, और ना ही मेरे पास कोई वाईफाई है, ना ही मेरे पास कुछ है जिससे कि मैं बता सकूँ कि मतलब कि अगर पुलिस वाला भी पूछेगा और तो वो मेरे को बोलेगा कि पासपोर्ट बता या कुछ भी बता, तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो और मैं पकड़ी गई तो, और फिर मैं जेल में रहूँगी। और फिर लाइक मैं ये सब सोच रही हूँ कि क्या किया जाए, किसी से तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तस्नीम यू कैन डू इट। और मैं बस ये सब सोच रही हूँ। मेरे सामने एक कपल दिखता है जो कि नॉर्मल कपल था, लड़का और लड़की बिल्कुल ही नॉर्मली खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं ये वो। बोला हाँ ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनको अप्रोच करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ एक्सक्यूज़ मी ये वो, मैं उनको बताती हूँ आई गॉट लॉस्ट और मेरे को मेरे पेरेंट्स से कांटेक्ट करना है, बट मेरे पास वाईफाई नहीं है। और मैं उसको सारी सिचुएशन बताती हूँ। और फिर बस मतलब मैं ऐसे रोने ही वाली थी कि मेरा मतलब आंसू यहाँ तक थे, और मेरे को आवाज़ आती है मेरे भाई की, तस्नीम। और भाई साहब आई वाज लाइक दिस इज़ द मोमेंट विच आई वाज वेटिंग फॉर। तो मैं देखती हूँ मेरा भाई सामने खड़ा हुआ और यूँ इशारा कर रहा है कि पागल है क्या, ये वो कर रहा है। तो और पागल है क्या, तो भाई मेरा भाई ही बोल सकते हैं, मतलब इंडियंस ही बोल सकते हैं हिंदी में। तो मैंने वो सुना और फिर मैंने बोला नो, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई ऐसे। तो मैंने उन कपल को बोला कि ओ आई फाउंड माय ब्रदर। तो मैं थोड़ा, वो बेचारे डर गए कि भाई क्या हो गया। तो मैंने उनको बोला थैंक यू ये वो बहुत उनको। तो मैं बोला फालतू में स्टोरी वेस्ट हो गई यार, इनको बताना नहीं चाहिए, इनको कितना लगेगा मैं डम हूँ ये हूँ। बट ठीक है, मेरे को लगा कि वो कहाँ ही जानते हैं मेरे को ये, और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा वायरल कर दोगे तो वो मेरे को जान जाएंगे, विच इज़ अप टू यू। तो ये सब हुआ। उसके बाद आई वाज लाइक कि लुकमान, और मैं ऐसा रोना धोना कर रही हूँ कि मेरा भाई मेरे को मिल गया ये वो। मेरे भाई को थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है कि मेरी बहन गुम हो गई थी या फिर एक अनजान देश है, और उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड ही वाज लाइक चल चुपचाप। उस टाइम पे मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं रो रही थी कि मेरा भाई मेरे को मिलेगा तो मेरे को थोड़ा सा करेगा कि यार तू गुम हो गई थी और मैंने तेरे को मिस किया या कुछ। अब मेरा भाई चल चुपचाप कह के मेरे को बस ले जाता है अपने पेरेंट्स के पास, और मेरे पेरेंट्स मेरे को ही डांट रहे हैं कि वीडियो बनाने के चक्कर में तुम गुम हो जाती हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है, तुम्हें थोड़ी सी भी वो है। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने तो यूट्यूब के लिए किया था, बट ओके ठीक है, मेरे साथ नहीं होगा तो किसी साथ होगा। एंड उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने पूरे म्यूजियम में मुझे एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दी, बट स्टिल आई रिकॉर्डेड। आई वाज लाइक मेरे को कुछ बोलना तो है नहीं, क्योंकि उस टाइम आई वाज टू शाई टू स्पीक, तो मैंने कुछ बोला नहीं, बट मैंने सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करी। सो या दैट्स द ट्रेजिक एंड टू माई स्टोरी। आई होप यू इंजॉयड माई ट्रेजिक स्टोरी टाइम। या इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट कॉमेंट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू मैंने बनाई, आई डोंट नो वाई। और आई नो कि लास्ट 7-8 महीनों में मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी,
but yeah, I am trying to be consistent, so yeah. और भाई साहब जब तेरा बंदा आएगा शट हूँ और मैं मेरे भाई को बोलती हूँ लुकमान मेरे को तो बहुत रोना आ गया, ये हो गया। जैसे कि मैं हूँ अंदर से फटी पड़ी हो गई, बट बाहर नहीं दिखना चाहिए। बाहर यू शुड बी कॉन्फिडेंट और मतलब बिल्कुल ही ऐसा बोला मैंने, क्या बोला कि मैं किसी लड़के के पास तो ऑब्वियसली पूछने नहीं जा रही हूँ। और तो जा रहा है ना। If you want more story times, I have it. Okay, I have different stories, and yeah, I can make it if you like. Bye.